डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा नाम जो दोस्ती भी निभाता है और दुश्मनी भी, लेकिन वो एक ही समय में एक ही देश के साथ ये दोनों काम कैसे कर सकते हैं? और वो देश है भारत। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त बता रहे हैं, भारत के साथ एक बड़ी ट्रेड डील की उम्मीद जता रहे हैं, और दूसरी तरफ वो भारत पर 100% टैरिफ का बम फोड़ने की धमकी दे रहे हैं। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? ये दोस्ती का दिखावा है या धमकी के पीछे कोई और गहरा खेल है? क्या ट्रंप भारत के साथ एक डबल गेम खेल रहे हैं? आज हम ट्रंप के इसी प्लान को डिकोड करेंगे और आपको बताएंगे कि इस दोस्ती और धमकी के असली मायने क्या है। तो चलिए पहले कहानी का वो हिस्सा देखते हैं जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में वो लिखते हैं कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार की बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे यकीन है कि हम एक सफल नतीजे पर पहुंचेंगे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस में ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को बहुत खास रिश्ता बताया और कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। अब ये सुनने में कितना अच्छा लगता है ना? लगता है कि दोनों देशों के बीच सब कुछ शानदार चल रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब है। दोस्ती की इन मीठी बातों के बीच ट्रंप ने एक ऐसी धमकी दी है जिससे पूरी दुनिया में, खासकर नई दिल्ली में हलचल मच गई है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि अगर यूरोपीय देश उनका साथ दें तो अमेरिका रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन पर 100% तक का दंडात्मक टैरिफ लगा देगा। अब इसका मतलब समझिए, 100% टैरिफ का मतलब है कि अगर भारत रूस से 100 रुपए का तेल खरीदता है तो उसे अमेरिका को 100 रुपए का टैक्स देना पड़ सकता है। यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लिए काफी है, और यह कोई खोखली धमकी नहीं। कुछ हफ्ते पहले ही अमेरिका भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगा चुका है, जिसमें रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का जुर्माना भी शामिल है। अब वो इसे 100% तक ले जाने की बात कह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, एक ही सिक्के के ये दो अलग अलग पहलू क्यों? इसे समझने के लिए आपको ट्रंप की सोच को समझना होगा। अमेरिका फर्स्ट की नीति। ट्रंप सबसे पहले एक बिजनेसमैन है, फिर कुछ और। उनके लिए दोस्ती अपनी जगह है और अमेरिका का फायदा अपनी जगह। उनकी विदेश नीति का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंत्र है, अमेरिका फर्स्ट। अगर उन्हें लगता है कि भारत पर टैरिफ लगाने से अमेरिका को फायदा होगा तो वो दोस्ती को बीच में नहीं आने देंगे। रूस पर दबाव, निशाना भारत पर। ट्रंप का असली निशाना रूस है। वो यूक्रेन युद्ध के लिए रूस की फंडिंग को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं, और रूस के तेल के सबसे बड़ी खरीदार कौन है? भारत और चीन। इसलिए रूस को घुटनों पर लाने के लिए वो उसके सबसे बड़े ग्राहकों पर दबाव डाल रहे हैं। भारत इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में एक मोहरा बन गया है। यूरोप को साथ लाने की चाल। ट्रंप ने यह शर्त रखी है कि वो 100% टैरिफ तभी लगाएंगे जब यूरोप भी साथ आएगा। यह एक बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल है। इससे वो ये दिखाना चाहते हैं कि यह सिर्फ अमेरिका का फैसला नहीं, बल्कि रूस के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा है। ट्रंप की इस रणनीति ने भारत को एक मुश्किल कूटनीतिक चौराहे पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस का सस्ता तेल चाहिए, और दूसरी तरफ भारत अमेरिका जैसे सुपर पावर से अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकता। यह पीएम मोदी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह है। उन्हें अपने दोस्त ट्रंप से दोस्ती भी निभानी है और साथ ही देश के हितों की रक्षा भी करनी है। तो आखिर में ट्रंप का प्लान दोस्ती का नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक ट्रांजैक्शनल रिश्ता है, यानी हर चीज एक सौदा है। वो पीएम मोदी से दोस्ती की बात इसलिए कर रहे हैं ताकि ट्रेड डील पर बातचीत आगे बढ़े, और वो टैरिफ की धमकी इसलिए दे रहे हैं ताकि भारत रूस से तेल खरीदना कम कर दे। ट्रंप भारत को यह संदेश दे रहे हैं कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन बिजनेस पहले आता है। अब देखना यह होगा कि भारत इस दोस्ती और बिजनेस के बीच का संतुलन कैसे साधता है। आपकी इस पर क्या राय है? क्या ट्रंप का यह तरीका सही है? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।